नमस्कार, मैं विनय लक्ष्मी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल विनय लक्ष्मी दिल से प्यार। देखिए, आज जो कविता मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ वह कविता हम सब के लिए एक वेकअप कॉल का काम करती है। जी हाँ, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता न रहो ना निराश करो मन को। देखिए, हम सब के जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य अवश्य होता है, लेकिन जब हम कोई बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो कई बार क्या होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जब हम उस पथ पर आगे बढ़ते हैं तो उस दौरान हमारे जीवन में काफी कठिनाइयां आती हैं, काफी उतार चढ़ाव आते हैं, तो जिसके कारण हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो उस दौरान जो श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित यह कविता जो मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, यदि इसको सुन लिया जाए ना तो एक मन में अलग ही जोश और उत्साह जागृत हो जाता है। मैं अभी पिछले 25-26 दिनों से कोई कविता नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर में सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि मैं कविता नहीं कर पाई। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि नहीं, चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, चलो कविता अभी नहीं कर पा रहे हैं, अभी मन नहीं है तो पढ़ लेते हैं कुछ। तो मैंने श्री मैथिली शरण गुप्त जी की यह कविता पढ़ी, तो इसको पढ़ने से ही मुझे एनर्जी का आभास हुआ कि नहीं, कठिनाइयाँ चलती रहेंगी जीवन में, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है कि अपने देश के कवियों की कविताओं को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूं, हमारी युवा पीढ़ी इन कविताओं को सुने और समय समय पर हर ओकेजन पर इन कविताओं का गान करे। तो इसी उद्देश्य के साथ मेरे मन में फिर से वो भावना जगी कि नहीं, मुझे कविताएं करनी है। तो आज प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता न रहो न निराश करो मन को। न रहो ना निराश करो मन को, न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, और मैं कहूंगी कि मन को भी उपयुक्त करे, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि हमारा जो मन है यह बंदर के समान चंचल है। अब बंदर, और वो भी ऐसा वैसा बंदर नहीं, बंदर वो भी मदिरा पान किया हुआ बंदर, उसी के समान हमारे यह मन भी है। तो इसलिए अपने तन के साथ साथ हमें मन को भी उपयुक्त करना है, और यहाँ पर उपयुक्त करने का मतलब है अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को सही करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? मन को कंट्रोल करने के लिए हमें प्राणायाम, योगा और ध्यान करना है। तो इसीलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। तो प्रस्तुत है आगे की कविता। कुछ तो उपयुक्त करो तन को और मन को भी, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रसपात करो, के अमृत विधान करो। नव रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उधम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को,
समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। आशा है आप सभी को श्री मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना पसंद आई होगी और आप भी इस कविता को सुनने के बाद निराशा रूपी अंधकार को त्याग कर आशा रूपी प्रकाश की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं विनय लक्ष्मी आप सभी से विदा लेती हूँ। जय श्री राम।